अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे और ऊपर वाला जो है वो आपको हमेशा अच्छा ही रखे, खुश रखे। बहुत से लोग जो हैं वो आजकल एक ही सवाल जो है वो करते हैं, कहते हैं जी कि हमारा स्टूडेंट का वीज़ा है, वो उसके ऊपर 60 डेज़ का नोटिस आ चुका है और उसकी डेट जो है वो आ रही है, वो ख़त्म हो रही है, तो क्या हम असाइलम कर दें या हम जो है वो ह्यूमन राइट्स का क्लेम कर दें। बहुत से लोग जो हैं, ये एक डिफरेंट सिचुएशन है कि जी कि क्या आपको असाइलम करना चाहिए या आपको ह्यूमन राइट्स का केस फाइल करना चाहिए। इस ऑल डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसिस। लेकिन जो इशू असल में जो मैं आज की इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप कहते हैं कि जी कि मैं EU सेटलमेंट जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे किसी ने कहा है जी कि आप EU सेटलमेंट का केस अप्लाई कर दें, आपको जो है वो वर्क परमिशन जारी रहेगी आपकी, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पे किसी स्टेज पे जाके आपको जो है कोई स्टे मिल जाएगा, दिस एंड डैट, इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा हैरत की बात होती है, बड़ा जो शॉकिंग होता है कि जब आप कहते हैं कि जी कि किसी ने मुझे बोला है, और वो किसने बोला है, वो कोई साहब हैं, कोई एजेंट है, किसी ने बोला है, कोई वकील है उसने बोला है, जिसने भी बोला है आपको गलत बोला है। सो उसकी वजह यह है कि EU सेटलमेंट का लॉ जो है वो आपको समझना चाहिए। वो ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार जो है, आपका रिलेटिव जो है, वो उसके बाद यूरोपियन पासपोर्ट था और वो उसके बाद वो UK में रहते थे, तो वो आपने उनकी बेस के ऊपर जो है वो आपने EU सेटलमेंट अप्लाई की, और उसकी जो डेडलाइन थी दैट वाज दी 31 दिसंबर 2020 जो थी, उसकी डेट थी। उसके बाद बहुत से लोगों ने 31 दिसंबर 2020 तक अपना केस अप्लाई नहीं किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको एक एक्सटेंशन टाइम जो था वो दे दिया, जो कि जुलाई 2021 था। उस वक्त तक भी अगर आपने अपना केस अप्लाई नहीं किया, तो अगर अब आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप सचमुच में आपका रिश्तेदार जो है, जो आपका फैमिली मेंबर जो है वो EU नेशनल है, उसके पास EU का पासपोर्ट था, यूरोपियन जो सिटीजनशिप थी, जिसको 27 कंट्रीज़ का पासपोर्ट कहा जाता है, तो फिर ठीक है, आपके पास कोविड था, आपके पास कोई फैमिली इश्यूज़ आ गए, आप की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, आप के कोई और इश्यूज़ हैं, तो स्टिल यस यू कैन अप्लाई फॉर दैट। आप EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए या अपने टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए इस तरह की एप्लीकेशन, फेक एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं, तो ज़हन में रखिए आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज होगी। आप जब वो फ़ाइल करेंगे टेम्परेरी तौर पे, आपका जो राइट टू वर्क है वो ऑब्वियसली चलता रहेगा, चूँकि आपके पास स्टूडेंट वीज़ा था या आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, तो आपका वो जो 20 आवर्स था या जो भी आपका स्टेटस था वीज़े का, वो चलता रहेगा। लेकिन क्या अल्टीमेटली उसकी बेस के ऊपर जब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी तो तब आप क्या करेंगे। सो इसलिए ये इस तरह की चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। उसकी वजह यह है कि EU सेटलमेंट लॉ जो है वो बहुत डिफरेंट है, और आप इस तरह की कोई एप्लीकेशन करेंगे तो अल्टीमेट जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपको फेस करना पड़ेंगे। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप अपनी इस सिचुएशन के मुताबिक जो है प्रॉपर लीगल एडवाइस लीजिए, और उस लीगल एडवाइस लेने के बाद जो है जो भी आपने एक्ट करना है वो कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।